ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 पापी तारायण तारायण तारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चैत्र मासे कृष्ण पक्षे एकादशी व्रतकथायां प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्य शिते पक्षे श्रुत्वा सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। को विधि किं फलं तस्य ब्रूहि कृष्ण ममाग्रतः। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतं यल्लोमशो ब्रवीत् पृष्ठो मान्धात्रां चक्रवर्तिना। युधिष्ठिर जी बोले कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा को मैं सुन चुका हूँ प्रभु। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है हे कृष्ण, हे माधव, हे राघव, हे माधव, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यही चक्रवर्ती मानधाता के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने उनसे कहा। मानधाता बोले हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है, सो कृपा करके कहिए। लोमस ऋषि बोले चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, हे राज शार्दूल, कामना और सिद्ध को देने वाली, पाप को दूर करने वाली, शुभ फल और कर्म को देने वाली विचित्र कथा को सुनो। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से शोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्राद देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन में से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में क्रीड़ा करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनियों को मोहित करने का प्रयत्न किया था। मंजघोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। उनके भय के से आश्रम में से कोस की दूरी पर खड़ी हो गई। सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के बैर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। अप्सरा की भ्रिकुटियों को धनुष बनाकर, कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाकर, पर पलक समेत नेत्रों का बाण बनाकर, स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजघोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यो वन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजघोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के बस में होकर मंदे स्वर में गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजघोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव
कटाक्ष से मोहित करने लगे। वीणा से को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपती हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने से कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजुघोषणा ने स्वर्ग लोग जाने का विचार किया। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि को बोली, मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दी। मेधावी बोले, हे सुंदरी मुखवाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान प्रतीत हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण के हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध में भरकर आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल हो बोले, तू पिशाची हो जा, हे पापनी, तू हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदरी भ्रकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके शाप को शांत कीजिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने से ही फल देता है। आपके साथ मुझे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, इस कारण हे स्वामिन मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट किया है, तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। चैत्र कृष्ण पक्ष सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्र, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण की पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत, हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजुघोषा भी इसी व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है, हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौपुण्य का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, मदिरापान, गुरु स्त्री गमन आदि सब पाप इस व्रत के करने से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। श्री पाप मोचनी एकादशी व्रत महात्मा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, पापी तारायण तारायण तारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।